पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग और अमन अमान की सूरत हाल पर फैसले किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर इजलास की सदारत करेंगे। ईरान के साथ जारी और मुजव्वज़ा आला सतह के दौरे मुअत्तल कर दिए गए। पाक ईरान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने जोर दिया कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि कशीदगी न बढ़े। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करें और कशीदगी में इजाफे से बचेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा फ़रीक़ैन मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मज़ीद कशीदगी से खत्ते में अमन इस्तेहकाम और सलामती न चाहने वाले फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की का ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल और अक्लमंदी का मुजाहरा करने पर जोर। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी न बढ़ाएं, जल्द अज जल्द अमन बहाल करें। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता और इससे बाहर बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। ऑपरेशन मर्ग बर समाचार पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान के सिस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सुबह पाकिस्तान ने ईरान पर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। ये पनाहगाहें बदनाम ज़माना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी समेत दीगर दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज का अज़्म है कि पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। दो हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. We have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this. हमले रियासत ईरान या ईरानी फ़ौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कशीदा सूरत हाल मज़ीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं मुखालिफिन इस बात को समझेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतादिद ज़राए हैं। इस वक्त किसी तीसरे फरीक की जानिब से सालिसी की कोशिशों से मुतालिका गा नहीं है। पाक न्यूजीलैंड चौथा T20 आज दिन 11 बजे शुरू होगा। प्लेइंग 11 में एक तब्दीली, आजम खान की जगह साहबजादा फरहान टीम में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, बाबर आजम और फ़खर जमान टीम में शामिल। साहबजादा फरहान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ, जमान खान भी टीम का हिस्सा। 5 मैचों की सीरीज़ में न्यूजीलैंड को पहले ही 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। शाहीन पूरी ताकत जमा करके कीवीज पर पंजे गाड़ने की कोशिश करेंगे।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर में धुंध के बायस हद निगाह कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M3 फैजपुर से रुजाना तक और मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। लोधरा में भी हद निगाह कम होने से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवी का शिकार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे, लाहौर 5वें नंबर पर आ गया। कहीं सड़कें बनवाने की फरमाइश, कहीं सोई गैस की लोड शेडिंग खत्म करने की जरूरत, कहीं अस्पताल नहीं तो कहीं स्कूल्स में असातिज़ा की कमी। मुल्क भर में इंतखाबात की गहमा गहमी रंग जमाने लगी। वोटर्स के उम्मीदवारों से शिकवे और उम्मीदें। 5 जजेस ने 2017 में 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ना निकाला होता तो आज का नौजवान बेरोजगार न होता। 2017 में हुकूमत खत्म ना होती तो आज घर घर रोशनी के चिराग जल रहे होते, काश्तकार खुशहाल होता, बिजली गैस महंगी ना होती, रोटी 4 रुपए की होती, डॉलर 100 रुपए का होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा अगर बार बार नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना किया जाता तो दुनिया में पाकिस्तान का मकाम ऊंचा होता। पहली बार शेर घर से बाहर नजर आया। पीपल्स पार्टी शेर के शिकार के लिए तैयार है। शेर का मुकाबला करने पंजाब जा रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नौशहरो फिरोज और दादू में जलसों से खिताब। कहा नवाज शरीफ को मईशत बेहतर करने का तरीका मालूम था तो 18 माह क्यों खामोश रहे। इतना खुफिया राज था कि नवाज शरीफ अपने भाई से भी शेयर नहीं किया। अब कहते हैं इस बार नवाज शरीफ फरिश्ता बनकर वजीर आजम बनेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। इनको इंतकाम के सिवा सियासत करनी नहीं आती। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक खान को निकाल कर दिखाया। कराची हैदराबाद का जियाला मेयर बनकर दिखाया। अब कह रहे हैं कि जियाला वजीर आजम बनाएंगे तो बनाकर दिखाएंगे। आज़ाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो आज रहीम यार खान में जलसा आम से खिताब करेंगे। बिलावल और शहबाज शरीफ ने जाली मुकाबले का माहौल बनाया हुआ है। ये कहते हैं तीर और शेर का मुकाबला है। ये शेर नहीं बिल्ली है। जब आप 3 बार वजीर आजम बनकर कुछ नहीं कर सके तो अब पाकिस्तान को क्या बनाएंगे। सिराजुल हक का डेरा अल्लाह यार में जलसे से खिताब, कहा जमात इस्लामी इनकलाब लाना चाहती है और असल तब्दीली लाना चाहती है। अब 2 पाकिस्तान नहीं, 1 पाकिस्तान बनेगा। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले और 9 मई वाले उजाड़ने वाले हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा हम 2 रुपए में रोटी देने वाले और 9 मई वाले महंगाई का तूफान लाने वाले लोग हैं। मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने अवाम से नवाज शरीफ को उनके पास वापस लाने का वादा पूरा कर दिया। मरियम नवाज आज खानेवाल में जलसे से खिताब करेंगी। पीटीआई का कल से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कारकुन सख्तियां बर्दाश्त करें, 8 फरवरी को कामयाबी मिलेगी। पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात हैं। पार्लियामेंट जाकर उम्मीदवार पार्टी का हिस्सा रहेंगे क्योंकि कागजात पर पार्टी का नाम लिखा है। शेर अफजल मरवत को कराची से वापस बुलाने के नोटिफिकेशन पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। मरवत ने कहा कि उन्हें सिंध से वापस बुलाने के नोटिफिकेशन से बानी पीटीआई ने लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्हें पार्टी ओहदे से हटाने के हवाले से हामिद खान ने झूठ बोला। उन्हें हटाया गया होता तो उसका नोटिफिकेशन जारी होता। बानी पीटीआई ने गौहर खान से कहा कि रऊफ हसन के बयानात मौजूदा हालात में नुकसानदेह हैं। उन्हें आइंदा सख्त इज्तनाब बरतने का पैगाम दिया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आज़ाद उम्मीदवार पार्टी के साथ वफादार रहेगा या नहीं। बानी पीटीआई तकरीबन 10% से ज़्यादा उम्मीदवारों को ज़ाती तौर पर नहीं जानते। साइफर कॉपी वजीर आजम इमरान खान ने अपने पास रखी और कहा गुम हो गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का साइफर केस में बयान, कहा साइफर कॉपी वजारत खारजा को वापस भेजी जाती है लेकिन नहीं भेजी गई। वो जब तक वजीर आजम हाउस में थे साइफर की कॉपी वहीं रही। फिर अवामी इज्तिमा में कागज़ लहराया गया। आजम खान ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने साइफर देखते ही उसे बैरूनी मुदाखलत करार दिया। कहा इस पर अवाम को एतमाद में लेना होगा। उन्हें समझाना पड़ा कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, दोनों सूरतों में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर केस की मज़ीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद। वकला सफाई ने बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद होने को बुनियाद बनाया। अदालत को बताया कि इस अदालत का 16 जनवरी का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान केस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने दें, फिर देख लेते हैं। मज़ीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। पाक ईरान कशीदा सूरत हाल के बाइस PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी गई। यूरोप और वस्त एशिया से आने वाली परवाज़ों को मस्कत रूट से पाकिस्तान में दाखिल होने की हिदायत। UAE और सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ों को भी ईरानी फ़ज़ाई हदूद से दूर रहने का कहा गया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ओवरफ्लाइंग करने वाली परवाज़ों में 50% तक रिकॉर्ड कमी। पाक ईरान कशीदगी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है, कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ सिस्तान में कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम को खिराज तहसीन। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, कोई मुल्क सालमियत पर वार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ईरान को शिकायत या गलत फहमी थी तो कार्रवाई की बजाय पाकिस्तान से बात करता। ईरानी जहरियत पर पाक फौज के रद्द अमल की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से हिमायत। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा तो उसे मौसर जवाब दिया जाएगा। हमसाया ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाक फौज की जानिब से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एक दूसरे की हुदूद में कार्रवाई से ताल्लुकात मजीद ख़राब होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि ईरान वाक़े के बाद पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया, अब हमें अमन को मुकद्दम रखना चाहिए। सेनेटर वलीद इकबाल की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी से इसराइल के फ़लस्तीन पर मज़ालिम से तवज्जो हटेगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि पाक ईरान कशीदगी का फ़ायदा इसराइल, भारत, अमरीका को होगा। मलिहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी से दाइश को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और ईरान मिलकर मुज़ाकरात से मसला हल कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसौरी का रात गए जिना अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा। बेरोजगारी के बायस जहर खाने वाले शख्स से मुलाकात, मुलाजमत दिलवाने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध का साइबर नाइफ का भी दौरा, कहा जिना अस्पताल के साइबर नाइफ में जदीद सहूलियात से मरीजों का मुफ्त इलाज लायक तहसीन है। इमरजेंसी वार्ड की कारकर्दगी में बेहतरी पर जोर। कराची के इलाके गुरु मंदिर चौरंगी के करीब फायरिंग, वाटर बोर्ड का मुलाजिम फहीमुल हसन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस किया हुआ था। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान को डाकुओं ने लूट लिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर का कहना है कि घर के सामने उनसे गन पॉइंट पर बटवा और ज्वेलरी छीन कर डाकू फरार हो गए। FIR के लिए थाना जौहर टाउन में दरख्वास्त दे दी। अमरीकी शहरियत रखने वाले बच्चे की बाप को हवालगी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलीर कराची मोहम्मद फारूक अबड़ो ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का 5 साल के रोहान शेख को वालिद के हवाले करने का हुक्म। खातून तलाक लेने के बाद बच्चे को अमरीका से पाकिस्तान लेकर आई थी, जिस पर बच्चे की हवालगी के लिए अमरीकी शहरी फराज शेख ने दरख्वास्त दायर की थी। वोट तो हम गरीबों से जोर जबरदस्ती ले लेंगे। कौन ले लेगा? भाई जिसके पास हम बैठे, जिसकी जमीन है वो तो वोट दे, वो
उसकी वजह से वो ले जाए। जिसने बैठने को ज़मीन दी वो वोट ज़बरदस्ती ले जाएगा। मीरपुर खास में सैलाब ज़दगान के मुंह से कड़वा सच निकल गया। कहते हैं 2 साल होने को आए, ना सर पे साहिबान है, ना खाने पीने को कुछ फराहम किया गया। अपनी मदद आपके तहत गुजारा कर रहे हैं। इलेक्शन आया तो उम्मीदवार चक्कर लगाने लगे हैं। पाक बहरिया की बहरी मश्क सी गार्ड 2024 का इख्तिताम। शिमाली बहराए अरब में पहली मरतबा मुनक़िदा सी गार्ड्स में मुल्की और बैनुल अक़वामी नौइयत के चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने की अमली मशकें, बहरी राहदारियों का तहफ़्फ़ुज़ करने, इंसदाद मुनशियात, इंसदाद बहरी क़ज़ाकी, शिप हाईजैकिंग पर काबू पाने का अमली मुज़ाहरा। गाज़ा पर बमबारी से मज़ीद 172 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 31,600 से बढ़ गई। अल-कुद्स टीवी के न्यूज़ डायरेक्टर भी इसराइली हमले में शहीद। यूरोपीय पार्लियामेंट में गाज़ा में जंगबंदी और इमदाद बढ़ाने की करारदाद मंजूर। मैक्सिको और चिली का बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत से राब्ता। हमास इसराइल जंग में मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कोमोरोस और जिबूती भी तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं। अमेरिका के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द। शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। यख बस्ता हवाओं से स्मोक और धुंध की सूरत हाल। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी। टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार किनारे पर गार्ड से टकरा गई। नॉर्वे में कई फीट बर्फबारी के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। मस्कत में जारी ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में ग्रुप ए में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-3 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान ग्रुप में 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहने के सबब सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला जर्मनी से होगा। जो है वो फैशन सेंस को ही हमेशा साथ साथ लेकर चलती हैं। बेशक कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, इसमें ये चीज़ हमारी बरकरार रहती है। बंदा अपनी डिप्रेशन से भी बाहर आता है और काम भी मजे का करता है। ये लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ के साथ साथ ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और लाहौर में कड़ाके की सर्दी में गीतों पर कुड़ियों का रक्स, कहती हैं मौसीकी का तड़का माहौल और खून गरमा देता है। सर्दी जिंदा दिलाने लाहौर को घरों में महदूद नहीं कर सकती। म्यूजिक थेरेपी है जो थकावट और कोफ्त दूर कर देती है।